विक्रम अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में जाता है और उसका घूंघट हटाकर उसके चेहरे की तरफ देख उससे बोलता है, अरे मेरी जान, तुम्हारी इस खूबसूरती ने तो मेरी जान ही ले ली है। उसकी ये बात सुनकर मीनाक्षी जैसे ही अपनी आंखें विक्रम की तरफ करती है कि तभी मीनाक्षी के चेहरे में विक्रम को किसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वह पीछे की तरफ भागते हुए बोलता है, कौन हो तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? चली जाओ यहाँ से। विक्रम डर से चिल्ला ही रहा होता है कि तभी मीनाक्षी उठती है और धीमी आवाज के साथ विक्रम के पास जाती है और बोलती है, विक्रम जी, किसको आप जाने के लिए बोल रहे हो? आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में जो आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं? उसकी ये बात सुनकर विक्रम मीनाक्षी की तरफ देखता है। उसको अब मीनाक्षी के चेहरे में किसी और का चेहरा नहीं दिखाई देता। अब वो सुकून भरी सांस लेता है और उससे बोलता है, ओह देखो मीनाक्षी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। एक्चुअली मैं तुम्हें डराना चाह रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम डरती हो या नहीं। मीनाक्षी को विक्रम का ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था और वे बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ जाती है और दोनों जाकर चुपचाप अपने बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह विक्रम अपनी माँ सुमित्रा के पास जाता है और उनसे बोलता है, माँ, मैंने उसे फिर से देखा था, वो आ गई है, हमें उससे छुटकारा पाना ही होगा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है विक्रम? अगर वे आती तो सबसे पहले मुझे दिखाई देती ना, वे तुम्हें क्यों दिख रही है? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो वापस आ गई है। अब वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। विक्रम और सुमित्रा दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और उन्हें बात करता हुआ सुन लेती है। जिसके बाद मीनाक्षी उनसे पूछती है, विक्रम जी, मम्मी जी, मैं पूछती हूँ, कौन आ गई है? आखिर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैं रात से विक्रम जी का बदला हुआ बर्ताव देख रही हूँ। वे कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मीनाक्षी ये बात बोल ही रही थी कि तभी विक्रम और सुमित्रा को मीनाक्षी के पीछे किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। वे औरत एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल थी। उसका चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ था और वे लाल कपड़े में मीनाक्षी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसे देखकर विक्रम एक बार फिर से बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम दोबारा दिखी तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर विक्रम जोर जोर से रोने लगता है। विक्रम अब पसीने में तरबतर हो रखा था। उसे देखकर मीनाक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वे एक बार फिर से विक्रम के पास आती है और उससे बोलती है, विक्रम जी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको हुआ क्या है? आपने शादी से पहले तो आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन शादी के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं। आप मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? मीनाक्षी, उसको बोलो वो मुझसे दूर चली जाए, मुझे सुकून की जिंदगी जीने दे। मैं उसको नहीं देखना चाहता और ना ही उसके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज उसे बोलो मुझसे दूर चली जाए। किसकी बात कर रहे हैं विक्रम जी? आप आखिर में किसको दूर जाने के लिए कह रहे हैं? मम्मी जी, आप तो कुछ बताइए, आप दोनों ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? प्लीज, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। घर में ये अजीब और गरीब हरकतें देख मीनाक्षी खुद से बोलती है, आखिर इस घर में क्या किसको दूर भेजने की बात करते हैं विक्रम जी, और किसका राज मम्मी छुपा रही हैं? मुझे इन सभी राज के पीछे से पर्दा हटाना ही होगा। मुझसे आखिर ये लोग क्या छुपा रहे हैं? इतना बोलकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और जाकर शीशे के पास बैठ जाती है कि तभी मीनाक्षी को शीशे में एक औरत दिखाई देती है। उस औरत का भयानक चेहरा जो कि जला हुआ था। मीनाक्षी तुरंत पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसको पीछे कोई नजर नहीं आता। ये देख मीनाक्षी थोड़ा हैरान होती है और एक बार फिर से हिम्मत करके शीशे की तरफ जाती है, लेकिन इस बार उसको शीशे में कोई नहीं दिखाई देता। ये सब देखकर मीनाक्षी खुद से बोलती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरा वहम भी हो सकता है। इतना बोलकर मीनाक्षी बाथरूम में चली जाती है, जहाँ वे अपने चेहरे पर पानी मारने लगती है। मीनाक्षी जैसे ही अपने चेहरे से पानी मार के हटती है कि तभी वो देखती है कि शीशे में उसके चेहरे पर पानी नहीं बल्कि खून दिखाई दे रहा है। ये देख मीनाक्षी बहुत डर जाती है और अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए नल की तरफ देखती है, जहाँ वे नल में देखती है कि पानी की जगह खून निकल रहा है। ये देखकर मीनाक्षी अपने चेहरे पर हाथ रखकर चीखने लगती है, बचाओ बचाओ। कुछ समय बाद जब मीनाक्षी अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाती है, तब वे वहाँ शीशे के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखती है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम अपने बेड पर आकर चुपचाप बैठ जाओ और अपने कमरे का दरवाजा जरूर बंद कर लेना। जैसा जैसा उस शीशे में लिखा होता है, मीनाक्षी अब वैसा वैसा करती है। मीनाक्षी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके शीशे के सामने अपने बेड के बीचों बीच बैठ जाती है कि तभी उसके सामने वही भयानक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, वे उसके सामने आ जाती है। उसे देख मीनाक्षी एक बार फिर से चीखती है
बचाओ। कौन हो तुम और मेरे पति के साथ मेरे परिवार वालों के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम आखिर क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे तुम्हारा पति और तुम्हारी सांस चाहती हूँ। लेकिन क्यों? आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ये जो विक्रम तुम्हारा पति है वो पहले मेरा पति था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनना। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं इसी घर में तुम्हारे पति यानी कि विक्रम के साथ रहती थी। वे मेरा पति था। हम दोनों नई शादी करके इस घर में आए थे और हमारी पहली ही रात थी कि तभी विक्रम मुझे बोलता है, दूर चली जाओ मुझसे तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। आखिर मैं एक किन्नर को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? धोखा हुआ है मेरे साथ। तुम्हारी माँ ने धोखा दिया है मुझसे, उन्होंने तुम्हारा सच छुपाया। विक्रम जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो एक आम लड़की हूँ। शट अप मोहिनी, तुम मुझसे दूर रहो। इतना कहकर विक्रम अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर सुमित्रा बोलती है, बेटा दुनिया को इस लड़की का, हे भगवान मैं क्या कर रही हूँ। लड़की नहीं, इस किन्नर का सच दुनिया में अगर पता चलेगा तो वे हमें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। दुनिया को पता चले इससे पहले हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। विक्रम अपनी माँ की बातों से सहमत होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ गुंडों को पैसे देकर मोहिनी को जिंदा जला देता है। जब मोहिनी जिंदा जल रही थी तब विक्रम वहाँ आता है और उससे बोलता है, मैं एक किन्नर को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मोहिनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही मोहिनी अपना दम तोड़ देती है। तो ये थी मेरी कहानी। क्या तुम मेरे कातिलों को सजा नहीं देने दोगी? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मोहिनी बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा शरीर इस्तेमाल कर सकती हो। इतना कहकर मोहिनी मीनाक्षी के शरीर में आ जाती है और वे नीचे हॉल में जाकर सुमित्रा और विक्रम को एक भयानक मौत दे देती है, जिसके बाद वे मीनाक्षी का शरीर छोड़कर चली जाती है और मीनाक्षी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है।